मुफ्ती साहब, मेरा अगला सवाल है, एक हदीस मुबारक है बुखारी शरीफ की 2013, जिसके अंदर एक तरावी के मुतल्लिक क्वेश्चन पूछा गया। तो एक सहाबी ने इरशाद किया, एक सहाबी ने बताया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी में कुल 11 रकात अदा किया करते थे, जिसमें 4 रकत पहले, 4 रकत बाद में और एंड पे 3 वितर। अब इस हदीस को अगर हम लें तो हमारी मसाजिद में तो तरावियों की जो तरतीब है वो इससे कुछ मुख्तलिफ नज़र आती है जी। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर कुछ तमहीदन कलाम करूँगा, फिर हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। बात यह है कि तरावी जो है ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने इब्तिदाअन 2 दिन ये तसलसल के साथ आपने अदा फरमाई। उसके बाद तीसरे दिन आप अलैहिस्सलाम ने अब बाहर तशरीफ़ ना लाए और आप अलैहिस्सलाम ने इस पर पाबंदी तर्क फरमा दी और ये इरशाद फरमाया कि फ़इन्नहु लम यख़फ़ अलैया मकानुकुम वलाकिन्नी खशीतु अन तुफ्तरदा अलैकुम फ़तअजिज़ु अन्हा, और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम कि मुझे मालूम था कि तुम यहाँ पर जमा हो मेरे सहाबा तीसरे दिन भी नमाज तरावी अदा करने के लिए, लेकिन ये मुझे खौफ महसूस हुआ कि ये कहीं तुम पर फ़र्ज़ ना कर दी जाए। और हुजूर अलैहिस्सलाम की शान अल्लाह ताला ने सूरह तौबा के आखिर में इरशाद फरमाई कि हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, मोमिनीन के बड़े अरीस हैं और मोमिनीन की भलाई के निहायत चाहने वाले हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम पर मोमिनीन की जो मुशक्क़त है वो निहायत गिरां गुजरती है। तो आप अलैहिस्सलाम ने ये उम्मत पर शफ़क़त फरमाते हुए तीसरे दिन नमाज तरावी अदा न फरमाई, कहीं इन पर फ़र्ज़ ना कर दी जाए। इसी तरह एक मिसवाक के मुतल्लिक भी ये हदीस मुबारक आती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिसवाक पर कुछ देर के लिए मुदावमत फरमाई, फिर उसके बाद तर्क कर दिया और यही फरमाया कि कहीं हो न जाए कि ये तुम पर फ़र्ज़ हो जाए। तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है उम्मत पर रहमत फरमाते हुए 2 दिन जो है तरावी अदा फरमाई, उसके बाद जो है अदा फरमाई लेकिन उस पर हमविशगी इख्तियार न फरमाई। तो यहाँ से खुलासा ये निकलता है कि आप अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है वो नफ्स तरावी वो सुन्नत है, और उस पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पाबंदी जमात आपने नहीं फरमाई। उसके बाद पाबंदी जमात जो है या 20 रकत पर जो पाबंदी हम करते हैं तो ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये की गई, और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस पर जमा फरमाया। और बाकायदा ये अहादीस मुबारक में सराहत मिलती है कि हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा फरमा कर उनको मस्जिद नबवी में जब नमाज करवाई तो आप बाहर तशरीफ़ लाए, तो मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ ये रिवायत आती है। आपने फरमाया निअमतिल बिदअतु हाज़िही या निअमल बिदअतु हाज़िही, कि ये कितनी बेहतरीन बिदअत है, कितनी अच्छी बिदअत है। तो आपने इस तरीके को बिदअत फरमाया। तो बिदअत अगर फ़ी नफ्सी ही हम उसको कहें कि भाई बिदअत है ही हराम, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला पर फिर हम क्या फतवा लगाएंगे कि आपने इस चीज़ को बिदअत फरमाया, जो कि खुलफ़ाए राशिदीन और वो भी मोतबर तरीन शख्सियात और अशरा मुबशरा में से। आगे मैं आज आपको करता हूँ कि ये नफ्स तरावी तो सुन्नत है, उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी जमात के साथ तरावी अदा फरमाई, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहीं पर भी ये इरशाद न फरमाया कि ऐ लोगों ये 8 रकत तरावी है, इसके ऊपर नहीं जाना तुमने, और ना मना फरमाया ना ही इसके ज़्यादा हुक्म दिया। आप अलैहिस्सलाम ने 8 अदा फरमाई जो कि आपका सवाल था, और उसके बाद 3 वितर फरमाए। तो सवाल का जवाब यह है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये पूछा गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम रमज़ान और गैर रमज़ान में कितनी रकतें अदा फरमाया करते थे। तो यहाँ सवाल से ज़ाहिर है कि आपने फरमाया, आपने जो जवाब दिया ना, आपने फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम चाहे रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो 11 रकतों से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे। इसके बाद अगर हदीस की अगले हिस्से में आप चले जाएँ तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप सो जाते हैं, सोने के बाद ही अदा करते हैं, ठीक है। तो आपने फरमाया कि ऐ आयशा सिद्दीक़ा मेरा दिल जागता है और मैं सोता रखता हूँ, कि मेरी आंखें सोती हैं और मेरा दिल जो है वो जागता रहता है। सुभान अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलाम से ये सवाल करना, तो ये मतलब ये मालूम करना था कि हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज इशा पढ़कर सो जाया करते थे और सोने के बाद अदा किया करते थे। और सोने के बाद हम क्या पढ़ते हैं जनाब?
तहज्जुद पढ़ा तहज्जुद करते की हैं। नमाज। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ये तहज्जुद का मामूल था कि आप अलैहिस्सलाम तहज्जुद की नमाज 8 रकअतें अदा फरमाया करते थे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत के मुताबिक। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का 8 रकअतें अदा फरमाना और रमज़ान और गैर रमज़ान, आपको पता है रमज़ान के अलावा कोई तरावी नहीं पढ़ी जाती, बिल्कुल। और रमज़ान में जो हुजूर अलैहिस्सलाम ये सोकर उठते थे, तो आप अलैहिस्सलाम जो है वो वितर भी पढ़ा करते थे और वितर से पहले तहज्जुद अदा किया करते थे। और बाकायदा ये कुतुब में सराहत मिलती है कि अगर किसी बंदे को बाद इशा के बाद सोकर फिर उठने पर कुदरत हो, तो उसके लिए हुक्म भी ये है कि वो वितर जो है वो आखिरी रात में अदा करे, ताकि इस पर जो है वो अमल हो जाए, उसको तहज्जुद भी नसीब हो जाए और वितर भी पढ़े जा सकें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, ए लोगो तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। सुभान अल्लाह। अब आते हैं हम खुलफाए राशिदीन के पास, जिनके बारे में हुजूर ने हुक्म फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ए लोगो तुम पर मेरे खुलफाए की ये अपना लाजिम है, सुन्नत की इत्तबा करना, उनकी पैरवी करना लाजिम है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में ये ना हो सका। हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपके ज़माने में ये बाकायदा मामूल से ये काम रहा। और इन जलीलुल कदर असहाब में से किसी ने भी इस पर कोई इनकार ना किया। और इसके साथ साथ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसको बिदअत ना करार दिया। हालांकि आपके हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाकायदे हयात थी और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाकायदा फ़तवा जारी किया करती थी। तो जब फतवा जारी किया करती थी और आपको मालूम हुआ कि आपकी ही ये मदीना मुनव्वरा में हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को छोड़कर लोग 20 तरावी वो भी जमात के साथ अदा कर रहे हैं, तो यकीनन आप फतवा ज़रूर सादिर फरमाती कि ए लोगो मेरे सरताज की जो है सुन्नतों से तुम फिरो ना। आपने कोई फतवा सादिर नहीं फरमाया।